हाल ही में पाकिस्तान और सऊदी अरब ने मिलकर एक ऐसा रक्षा समझौता किया है जिसने भारत के पड़ोस में हलचल मचा दी है। पाकिस्तान के नेता इसे मुस्लिम सुपर पावर का उदय बता रहे हैं और भारत को खुलेआम धमकी भी दे रहे हैं। लेकिन क्या ये समझौता वाकई इतना बड़ा है या फिर ये सिर्फ पाकिस्तान का बड़बोलापन है? समझते हैं कि आखिर पूरा माजरा क्या है। हाल ही में पाकिस्तान और सऊदी अरब ने एक रक्षा समझौता किया है जिसके तहत दोनों देशों ने वादा किया है कि अगर एक पर हमला हुआ तो दूसरा उसकी मदद के लिए आगे आएगा। यानी अगर कोई देश पाकिस्तान पर हमला करता है तो सऊदी अरब उसका साथ देगा और अगर सऊदी अरब पर कोई हमला होता है तो पाकिस्तान उसकी रक्षा करेगा। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के सलाहकार राणा सनाउल्लाह ने इसे बहुत बड़ा कदम बताया है। उनके मुताबिक ये समझौता पाकिस्तान की परमाणु ताकत और सऊदी अरब की आर्थिक ताकत को मिलाकर एक मुस्लिम सुपर पावर बनने का रास्ता खोलता है। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये समझौता वाकई इतना दमदार है? पाकिस्तान के नेता इसे भारत के खिलाफ एक चेतावनी की तरह पेश कर रहे हैं। राणा सनाउल्लाह ने कहा कि अगर भारत ने पाकिस्तान पर हमला किया तो सऊदी अरब उसका जवाब देगा। ये बात सुनकर लगता है कि पाकिस्तान भारत को डराने की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान के नेताओं का ये बड़बोलापन नया नहीं है। राणा सनाउल्लाह ने तो इस समझौते को नाटो जैसे संगठन से भी तुलना कर दी। उन्होंने कहा कि यह समझौता विश्व स्तर पर अनूठा है और इससे पाकिस्तान की वैश्विक ताकत बढ़ेगी। लेकिन हकीकत में पाकिस्तान की स्थिति कुछ और ही कहानी बयां करती है। वहाँ की जनता बुनियादी चीजों जैसे आटा और चीनी के लिए जूझ रही है, अर्थव्यवस्था डगमगा रही है और देश को विदेशी कर्जों का सहारा लेना पड़ रहा है। ऐसे में मुस्लिम सुपर पावर की बातें सुनकर हंसी भी आती है और साथ ही हैरानी भी होती है। वहीं सऊदी अरब के साथ पाकिस्तान का पुराना रिश्ता जरूर है। सऊदी अरब ने कई बार पाकिस्तान को आर्थिक मदद भी दी है और दोनों देशों के बीच सैन्य सहयोग भी रहा है। लेकिन इस समझौते को इतना बढ़ा चढ़ाकर पेश करना शायद सिर्फ भारत को उकसाने की कोशिश है। तो क्या भारत को इस समझौते से डरना चाहिए? तो जवाब है बिल्कुल नहीं। भारत की सैन्य और आर्थिक ताकत पाकिस्तान से कई गुना ज्यादा है। भारत का रक्षा बजट, आधुनिक हथियार और वैश्विक कूटनीति उसे क्षेत्रीय और वैश्विक स्तर पर मजबूत बनाती है। वहीं दूसरी तरफ सऊदी अरब और भारत के बीच भी अच्छे व्यापारिक और कूटनीतिक रिश्ते हैं। सऊदी अरब भारत का एक बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता है और दोनों देशों के बीच कई क्षेत्रों में सहयोग भी है। ऐसे में ये कहना कि सऊदी अरब भारत के खिलाफ पाकिस्तान का साथ देगा थोड़ा हास्यास्पद लगता है। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने भी सफाई दी है कि यह समझौता किसी तीसरे देश यानी कि भारत को निशाना बनाने के लिए नहीं है। उनका कहना है कि इसका मकसद सिर्फ आपसी सुरक्षा और क्षेत्रीय स्थिरता है। लेकिन पाकिस्तानी नेताओं के बयान इस दावे को कमजोर करते हैं। वहीं ताजा जानकारी के अनुसार आपको बता दें कि यह समझौता अभी शुरुआती चरण में है। अभी तक कोई ठोस जानकारी नहीं है इस समझौते के तहत कौन से हथियार या सैन्य संसाधन साझा किए जाएंगे। सऊदी अरब ने हाल के वर्षों में अपनी रक्षा नीति को मजबूत करने के लिए कई देशों के साथ समझौते किए हैं और ये समझौता भी उसी दिशा में एक कदम हो सकता है। लेकिन पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति और उसकी क्षेत्रीय छवि को देखते हुए इसे मुस्लिम सुपर पावर कहना जल्दबाजी होगी। वहीं भारत अपनी रक्षा तैयारियों को और मजबूत कर रहा है। हाल ही में भारत ने कई स्वदेशी हथियारों और मिसाइल सिस्टम का परीक्षण भी किया है और वैश्विक मंचों पर उसकी स्थिति पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हुई है। ऐसे में पाकिस्तान की धमकियां भारत के लिए ज्यादा मायने नहीं रखती है। तो पाकिस्तान सऊदी रक्षा समझौते भले ही सुर्खियों में हो, लेकिन ये भारत के लिए कोई बड़ा खतरा नहीं माना जा रहा। पाकिस्तान के नेता भले ही मुस्लिम सुपर पावर के सपने देख रहे हो, लेकिन हकीकत में उनकी जमीन खोखली है। भारत अपनी ताकत और कूटनीति के दम पर हर चुनौती का जवाब देने को तैयार है। इस पर आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताते जाइएगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए दैनिक जागरण। नमस्कार।